जबलपुर के एसटीएफ इकाई ने फर्जी रजिस्ट्री से लोन लेने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एसटीएफ इकाई ने गिरोह के 9 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें फर्जी रजिस्ट्रियां तैयार करने वाले और बैंक के पूर्व मैनेजर कर्मचारी भी शामिल हैं। एसटीएफ इकाई जबलपुर में पदस्थ डीएसपी संतोष तिवारी ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि एसटीएफ इकाई में सुमित काले नामक एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर बैंक से लाखों रुपए का लोन लिया गया है। इस शिकायत की जांच करते हुए एसटीएफ इकाई जबलपुर की टीम ने विकास तिवारी नामक शख्स को पकड़ा और फिर इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो सका है। एसटीएफ के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपियों से 10 फर्जी रजिस्ट्री, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फर्जी सील, फर्जी रजिस्ट्री बनाने के लिए उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित अन्य सामग्री जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में विकास तिवारी, संदीप चौबे, मोहम्मद अनीस, अनवर उर्फ अन्नू, प्रवीण पांडे, लकी उर्फ लखन प्रजापति, राजेश डहरिया, पुनीत उर्फ राहुल पांडे सहित एक्सिस बैंक के पूर्व मैनेजर अनुभव दुबे की गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो प्रारंभिक जांच में यह मामला करोड़ों रुपए के गबन से जुड़ा होना पाया गया है। एडीजी सर के नेतृत्व में जबलपुर एसटीएफ इकाई को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है किसी की भी ज़मीनों के फर्जी रजिस्ट्री के पेपर तैयार कर, फर्जी रजिस्ट्री का पेपर ऐसा है कि आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री की हूबहू मेन कॉपी को कॉपी करके उसमें एक तरीका उन्होंने किया, फोटोशॉप और उसके माध्यम से करते थे और उसके आधार पर हिंदुजा बैंक है, कई ऐसे बैंक, छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं, उनसे लाखों की जो है वो लोन लेकर और उसको चालू करते थे। इस तरह से करोड़ों का लगभग फ्रॉड इन्होंने किया इन लोगों ने। इसमें बैंक के जो है कुछ एम्प्लॉई थे और जो पब्लिक के लोग थे, जो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से, एक संगठित रूप से गिरोह बनाकर उन्होंने ऐसा काम किया। उसमें जो हमारे पास सूचना थी कि सुमित काले नामक एक व्यक्ति की एक रजिस्ट्री के आधार पर ये जो है वो हुआ, जिससे जो शिकायत हुई, तो शिकायत में मोडस ऑपरेंडी इनकी ये होती है कि जैसे आपकी एक ज़मीन की ओरिजिनल रजिस्ट्री है तो उस व्यक्ति की रजिस्ट्री को किसी माध्यम से किसी रूप में प्राप्त करके और कलेक्ट्रेट के अंदर जाकर एक जो है उसमें नाम है, एक अनवर करके एक व्यक्ति था जो कलेक्ट्रेट में दलाली का काम करता था और कलेक्ट्रेट में बहुत दिनों से इस सेक्शन में काम करता था। उसके पास मूल रजिस्ट्री जाती थी, वो एक फोटोशॉप वाले जो एक्सपर्ट था उसके पास ले जाता था, लकी उर्फ लखन करके व्यक्ति, जो गिरफ्तार किया है हमने उसको। तो वो उस जैसे रजिस्ट्री है जो रखी हुई है, ये आपको जो रजिस्ट्री दिख रही है ये मूल ओरिजिनल रजिस्ट्री जैसी लग रही है, पर एक्चुअली में ये ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं है, ये उस रजिस्ट्री की कॉपी है। और इसके आधार पर इन रजिस्ट्रीज को लगाकर, उसी तरह उनके आधार कार्ड बनाकर, उनके जो है पैन कार्ड बनाकर और उस व्यक्ति का जिसके नाम से ओरिजिनल रजिस्ट्री होती, उस व्यक्ति के नाम पर बैंकों से लोन ले लिया जाता था और उसमें सभी पेपर ये फर्जी तरीके से तैयार करके लगाए जाते थे और लोन उनके नाम से ले लेते थे। ऐसे मतलब इस केस में लगभग ऐसी फर्जी रजिस्ट्रियाँ लगभग 11 से 15 लाख की हमने सीज करी हुई हैं, जो कि हमें पेपर मिले हैं। पर ऐसा अनुमान है कि एक 50-60 लाख रुपए का ऐसा ये ऐसे स्टैम्प ड्यूटी का जो माने वो होता है, वो सरकार का के उसमें नुकसान लोगों ने किया है। और इसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि हर रजिस्ट्री और हर फ्रॉड के पीछे एक चैन है, उसके पीछे उस व्यक्ति से लगातार उसके आगे कितने लोग शामिल हैं, कितने लोगों ने ऐसा कराया है, वो हर चैन में जाने पे लंबी माने लिंक मिलती है और वो पूरा बड़े लेवल पर उसका खुलासा होगा जो माने आगे चलकर किया जाएगा। इस प्रकरण में भी हमने 7 लोगों को 7 और 2 प्लस 9 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है, जो कि जेल भेज दिए गए हैं। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें विकास तिवारी हैं, ये है संदीप चौबे, ये मुख्य विकास तिवारी संदीप चौबे का पूरा ये रोल है, बैंक में पहले काम करते थे। मोहम्मद अनीश हैं, अनवर उर्फ हन्नू पिता मोहम्मद हनीफ हैं, ये हनुमान ताल के हैं। प्रवीण पांडे हैं, जो लकी उर्फ लखन प्रजापति है, जो कि फोटोशॉप से ये रजिस्ट्री तैयार करते थे। राजेश डहरिया हैं और अनुभव दुबे हैं और पुनीत उर्फ राहुल पांडे हैं। ये 9 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है और ये जेल भेज दिए गए हैं। बाकी इस प्रकरण में विवेचना अभी लंबी चलेगी, क्योंकि
हर ब्रांच में इसमें लंबा काम है। एक ब्रांच में जब जाते हैं तो 9-10 लोग तो उसी में निकल आते हैं। तो जितनी ब्रांचेज में है हर ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन चलेगा, पर प्रारंभिक तौर पर अभी 9 लोग अरेस्ट हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन ये चालू है और आगे भी होगा। इसमें करोड़ों रुपए का इस तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाकर, एक संगठित अपराध बनाकर और लोगों के साथ वो किया जा रहा है। इसमें समस्या ये हो रही है कि अब जब बैंकों से लोन लेने के बाद अब जब बैंक रिकवरी पर जा रहे हैं तो जो नोटिसेस अब उन व्यक्तियों के जो मूल व्यक्ति हैं, जिनके नाम की वो रजिस्ट्रियाँ ओरिजिनल हैं, जिनके पेपर लगे हुए हैं, जिनके फेक पेपर लगे हुए हैं, जब रजिस्ट्री बैंक रिकवरी के लिए जाता है तब उनको पता चलता है कि मेरे नाम का जो है लोन हुआ है। अभी आपके पहले 2 लोग अभी आए थे जिनके नाम से 37 लाख रुपए का लोन निकला है। उनको पता ही नहीं है कि मेरे पेपर लगे हैं और मेरे नाम से लोन बैंक का हुआ है, तो उनको खुद नहीं पता था। उनको अभी हमने विवेचना में स्टेटमेंट बुलाया था तो वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। तो उनकी भी रजिस्ट्री हमारे पास है, तो उनके पास उनकी मूल रजिस्ट्री है, पर हमारे पास उनकी फेक रजिस्ट्री है। उनका फेक आधार कार्ड है, फेक पैन कार्ड है, जिसको आधार बनाकर उस पर 37 लाख रुपए उनकी प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया गया। तो इस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में ये जबलपुर में चल रहा था। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत माने प्लान के साथ और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होकर इस क्राइम को कर रहे हैं। इसमें मूल रजिस्ट्री कलेक्टर से मिल जाती है इनको, वहाँ पे अनवर कई बार लोगों से भी किसी को ज़रूरत है, जैसे आपने को ज़रूरत है तो आपसे रजिस्ट्री ले लिया और इसके बाद बोला कि आपका काम नहीं हुआ, आपको रजिस्ट्री वापस कर दिया। पर सामने वाला व्यक्ति यही समझता था कि मेरा काम नहीं हुआ, पर उसकी कॉपी करके और उसका यूज करके उसके नाम से कर लेते थे और उसको पता भी नहीं चलता था। जैसा कि हमारे पास अभी जैसे जो लोग हैं, मतलब जो हमारे अभी राडार पे आए हैं 20-22 लोग लगभग ऐसे होंगे जिनका जो हमें पता चले। अब धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं, तो हमने जैसा कहा कि 20-22 की चेन में, एक चेन में जैसे चेन टाइप का बना के रखा। एक चेन में मान लीजिए एक व्यक्ति है तो उसमें 4-6 और लोग होंगे जो उसके अंदर पीड़ित होंगे। ऐसे करके जब विवेचना में तो ये 50-60 मुझे लगता है कि संख्या में होने चाहिए जिनसे इन्होंने लोन लिया। और यदि एक का एवरेज माने कि 37 लाख एक व्यक्ति के नाम से लिया है तो 50-60 में तो कम से कम 2-4-6 करोड़ रुपए तो बैंक का लोन इन्होंने लिया ही हो।